हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है OSM का सिस्टम पे काम चालू है कुछ दिन के लिए। तब तक के लिए हम आपके सामने महाराष्ट्र का इतिहास लेके आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों को पता है महाराष्ट्र का इतिहास, महाराष्ट्र के किले के बारे में, बट ये पूरे इंडिया में पता नहीं है। तो हम ये सारे वीडियोस यहाँ पे हिंदी में आपको शूट करके बताने वाले हैं और इसमें आपको महाराष्ट्र के किलों का इतिहास बताने वाले हैं। आज हम जिस किले पे जाने वाले हैं उस किले का नाम है कोंडाना। आपने पिक्चर तो देखी होगी तानाजी। तानाजी में अजय देवगन किरदार किया है नरवीर तानाजी मालुसरे का। वही किले पे हम जाने वाले हैं, कोंडाना किला। ये मेरे पीछे साइड देख रहे हैं आप, कोंडाना किला है। तो इस किले का इतिहास क्या है ये आज आपको इस वीडियो के द्वारा हम बताने वाले हैं। ये किला पुणे से एक 35 किलोमीटर में गिरता है और मुंबई से ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर तक है। आज आपको दिखाएंगे इस वीडियो के द्वारा कोंडाना का एक इतिहास। कोंडाना ये किला समंदर के लेवल से 4400 फुट ऊंचाई पे है। इस किले के आसपास पुरंदर, राजगढ़, तोरणा, लोहगढ़ ये सारे किले हैं। इस किले का पुराना नाम कोंडाना था और नया नाम सिंहगढ़। मराठा साम्राज्य के ग्रेट राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश के अनुसार उनके ग्रेट सूबेदार नरवीर तानाजी मालुसरे राव ने मुगल सेनापति उदयभान राठौड़ को मारकर हासिल किया, पर उस दरमियान तानाजी राव को वीर मरण आया। उसी दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जुबान से लफ्ज़ निकाले, गढ़ आला पण सिंह गेला, और उस दिन से किले का नाम सिंहगढ़ रखा गया। आइए फिर जान के लेते हैं इस किले की हर एक जगह और उसकी जानकारी। ये एक ऐसा किला है जो ऊंचाई पे है। वो ऊंचाई पे होने के बावजूद हम अपनी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लेके जा सकते हैं, पर रास्ता बहुत ही छोटा है दोस्तों। तो आपको बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलानी है। पार्किंग एरिया में इस तरह का गावरान खाना वहाँ के छोटे छोटे होटल्स में मिलेगा। ये खाना आप बिल्कुल ही मिस मत करना। आपको महाराष्ट्र के पुराने ज़माने की खासियत इस खाने में मिलेगी, यानी पिठलं, ठेचा, भाकरी, जो बहुत ही मज़ेदार है। आप गाड़ी पार्किंग में लगा के ये खाना खा के आगे बढ़िए, क्योंकि पूरा किला घूमने में अंदाज़ा 2 से 3 घंटे लगते हैं। दोस्तों, पार्किंग से आगे हमें पैदल ही जाना है, पर बहुत ही सावधानी से, क्योंकि आपके एक और किला है और एक और गहरी खाई है। पार्किंग से निकलते ही हमें सबसे पहले लगता है किले का पहला दरवाज़ा, जिसका नाम है पुणे दरवाज़ा। इस दरवाजे का मुंह पुणे शहर के तरफ से है, इसलिए इसका नाम पुणे दरवाज़ा है। आगे ये आप देख सकते हैं किले की मजबूत दीवारें, जिस पे मराठे उस समय पहरा देते थे। यहाँ से ही तोहफे डाक दी जाती थी और दुश्मनों का मुकाबला किया जाता था। अब हम किले के भीतर आ चुके हैं और यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक पुराना कच्चा रास्ता है। हमें वो संभल के चढ़ना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये नज़ारा, जो बेहद ही सुंदर और ऐतिहासिक है। ये कच्चे रास्ते की ट्रैकिंग करने के बाद हम उस जगह पे पहुंचने वाले हैं जहां उदयभान राठौड़ ने औरंगजेब ने दी हुई नागिन तोप रखी थी। फाइनली हम पहुंच गए उस जगह पे। यही वो जगह है जहां वो तोप थी और उस समय उदयभान इस तोप द्वारा राजगढ़ को निशाना करने वाला था और उसका वो सपना हमारे शूरवीर तानाजी राव ने तहस नहस करवा दिया। इस पॉइंट से आगे जाने के बाद आपको ये बंगला दिखाई देगा, जो महाराष्ट्र के क्रांतिकारी
लोकमान्य तिलक जी ने 1890 में खरीदा था और 1915 में लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जी की भेंट इस बंगले पे हुई थी। यहाँ से आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे छत्रपति राजाराम महाराज की समाधि मिलेगी। इस समाधि से आगे आएगा तानाजी कड़ा। यह वही कड़ा है जहाँ से तानाजी मालुसरे कुछ मराठों को लेके इस किले पे चढ़े थे। इस कड़े के नीचे बहुत ही बड़ी खाई है जो बड़ी ही डरावनी है दोस्तों, पर हमारे बहादुर मराठे इस रास्ते से ये किले पे आए थे और जंग भी उन्होंने फतेह किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं किले की आखिरी मंजिल की ओर, नरवीर तानाजी मालुसरे जी की समाधि। महाराष्ट्र सरकार ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। समाधि के शुरुआत से ही छत्रपति शिवाजी महाराज की ये पुराने कार्यकाल की तस्वीरों से होती है। मराठा साम्राज्य के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता जिजाऊ आपको इस तस्वीर में दिखाई देंगे और उनके आगे नरवीर तानाजी मालुसरे जी। ये कुछ स्टैचूज़ है जो हमारे मराठों की याद दिलाते हैं उस समय इन सारे हथियारों से जंग की जाती थी। बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको यहाँ देखने मिलेगा। बिल्कुल भी मिस मत कीजिए यहाँ आना। इसके आगे दोस्तों, इसके आगे ही ये स्मारक है नरवीर तानाजी मालुसरे जी का, जिन्होंने सिंहगढ़ किले के लिए अपना बलिदान दिया था। तानाजी राव को लड़ाई में इस किले पर वीर मरण आया था। उनकी ये समाधि एक यादगार पल है पूरे महाराष्ट्र के लिए। आप आपके परिवार के साथ इस किले पे ज़रूर भेंट दें, ये मेरी आप सभी को दरखास्त है। ऐसे ही ऐतिहासिक जानकारी हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य की यशोगाथा मेरे चैनल के द्वारा दिखाते रहेंगे। आपको सिर्फ ये चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि हम हमारे सारे वीडियो आपको सबसे पहले भेजें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।